रानी सर, एक और सेक्टर जो इम्पैक्ट होता है वीक रुपी से वो है फार्मा, बिकॉज मेनी ऑफ द कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट करती है विभिन्न नेशंस को, उनका फ़ायदा मिलता है जब रुपी में गिरावट होती है। तो फार्मा एज ए स्पेस आपको इस समय कैसा लग रहा है? हालांकि एक अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं हम, थोड़ा बहुत करेक्शन भी देख चुके हैं, ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जो टैरिफ से भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सो निफ्टी फार्मा एंड द फार्मा स्टॉक्स, इस समय क्या करना चाहिए? गीतू जी, एक चीज है, हम लोग पिछले 1-2 महीने से देखे तो जो टैरिफ का वॉइस है काफी कम हो चुका है। जी। पहला जैसा फार्मा में जो टैरिफ आने वाला है, हम्म। ब्रांडेड ड्रग्स में और जेनरिक ड्रग्स में हम्म। टैरिफ जो आने वाला का न्यूज अभी काफी कम हो चुका है। वो जी। फार्मा के लिए मीडियम टू शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, बट लेकिन पता नहीं है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मन पे क्या है। फिलहाल हम्म। तो दे जैसा लग रहा है पास दिया है एंटायर टैरिफ एपिसोड के लिए। हम्म। बट लेकिन अगर निवेशक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बोले तो हम्म। फार्मा में जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, हम्म। फार्मा स्टॉकों को निवेशक एक सेलेक्टिव बाई कर सकता है। काफी वैल्यूशंस मीडियम टू शॉर्ट टर्म में वैल्यूशंस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बट लेकिन एनी डिप हम्म। इज अ वारंटेड बाय फॉर फार्मा। जी। लक्ष्मीकांत जी, दो स्टॉक्स, एक है एशियन पेंट्स जिसने अपना फ्रेश 52 वीक हाई टच के थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देख रहा है इस समय। दूसरा है वेदांता, वेरी नाइस मूव, एक तरफा मोमेंटम हमने देखा है, 534 के आसपास आज भी खड़ा है, ऑल टाइम हाई के आसपास। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? ये एशियन पेंट में कल ही हमें पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिला था। हालांकि आज जिस तरीके से मार्केट में दबाव बना हुआ है जी। इसके कारण हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। बट अभी भी एशियन पेंट के जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर एक टिप मिलता है हमें 2920 930 के आसपास, तो वहां से बाइंग करने की सलाह रहेगी एशियन पेंट में। स्टॉप लॉस हमें लेकर चलना है 2860 का। और मुझे लगता है कि जब तक एशियन पेंट 2860 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड के जो टारगेट है वो हमें यहाँ पर 3100 तक के देखने को मिल सकते हैं एशियन पेंट में। सो एशियन पेंट में हमारी ओर से बाइंग रिकमेंडेशन की सलाह रहेगी। ओके। वहीं पर अगर मैं वेदांता की बात करूं तो वेदांता थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है ये स्टॉक। और करेंटली हमने यहाँ पर ब्रेकआउट तो देखने को मिला था, बट आज के समय में जिस तरीके से एक डिप लेता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। 545 550 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से फिर एक नया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है वेदांता में। वहीं पर अगर ये दोबारा से अगर डिप लेता है 520 के आसपास, तो मुझे लगता है वो एक बाइंग लेवल होगा जहां से हमें फिर से एंट्री वेदांता में मिल सकती है। जी। क्रांति सर, ओला इलेक्ट्रिक इज एट ऑल टाइम लो, 38 रुपीज़ 89 पैसा। एक मोमेंटम आया था तो सब बुलिश हो गए थे कि नाउ ओला इज गोइंग टू गो टू 70-100 लेवल्स, बट अगेन डिसअपॉइंटमेंट। और ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हम पहली बार नहीं देख रहे, लिस्टिंग के दौरान हम बहुत बार देख चुके हैं। सो हाउ डू यू सी दिस ईवी स्पेस प्लेइंग आउट? ओलेक्ट्रा ग्रीन है, उसका अच्छा प्रदर्शन रहा है, बट हमारे लार्ज कैप OEMs लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, दे आर होल्डिंग अप वेल। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? एक चीज गीतू जी, ओला इलेक्ट्रिक और कंप्लीट ईवी स्पेस देखे तो काफी हम लोग मोमेंटम देख चुका है 1 साल पहला, बट लेकिन अभी वो मोमेंटम थोड़ा सा फिजल आउट हो गया है एकदम। जी। और ओला इलेक्ट्रिक कितना एक्जुबरेंट और रिफोरिक मूवमेंट था लिस्टिंग का समय से, अभी 1 साल का बाद देखे तो एकदम ऑल टाइम लो पे चल रहा है। सो एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेल्स नंबर है वो नहीं बढ़ रहा है वोला इलेक्ट्रिक का देखे तो। और जो ऑपरेशनल चैलेंजेस भी फिलहाल अभी परसिस्ट कर रहे हैं। अभी लाइन ऑफ बिजनेस एकदम चेंज कर दिया। दे आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द होम ग्रोन बैटरीज, सोलार, ये चीजों में अभी कंपनी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर निवेशक का रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है तो डेफिनेटली ये वैल्यूएशंस पे अगर एंट्री लेना बोले तो ले सकता है। काफी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो ये समय पे एक स्टैगर्ड मैनर में वोला इलेक्ट्रिक को खरीद कर सकता है। इधर से भी ये मार्केट रेंज में 20-30% का अपमूव देख सकता है अने कंजर्वेटिव बेसिस गीतू जी। सो ये रेंज पे वोला इलेक्ट्रिक सेलेक्टिवली हाई रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो इन्वेस्ट कर सकता है, और एल्स मीडियम टू शॉर्ट टर्म में अवॉइड कर सकता है।
बिल्कुल सही। आइडिया के स्टॉक को देखिएगा लक्ष्मीकांत जी, आज थोड़ी बहुत अच्छा तेजी है क्योंकि कल कैबिनेट में हो सकता है कि एजीआर को लेके कुछ डिस्कशंस हों, जिसके चलते आज इस स्टॉक ने डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए 3.5% का इजाफा है, 10 रुपीज़ 49 पैसा। बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक में अभी भी फंसे हुए हैं, क्या करना है? देखिए, जनरली आइडिया के स्टॉक में हम रिकमेंडेशन देते हुए बचते हैं, जी। बट जिनके पास है उनको अभी होल्ड रखने की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आया है, लोअर लेवल से बाइंग भी देखने को मिली है, और आज के सत्र में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। बट एक इमीडिएट हर्डल है आइडिया में, जो कि अभी 11 रुपीज 10 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर 11 रुपीज 10 पैसे के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से फिर हमें 12.80 13 रुपीज तक के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। ओके। वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 9.70 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आइडिया 11.10 के ऊपर ब्रेकआउट देता है फिर वहां से ये मोमेंटम कैच कर सकता है, वहां से फिर ये 12.80 टू 13 रुपीज तक जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी, दो बैंक्स को देखिएगा एक्शन में आ चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए क्या करना है? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में कल तो हमें बिकवाली देखने को मिली थी, बट यहाँ पर आज के सत्र में यहाँ पर 20 डीएमए का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक्स में एक बाउंस बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा व्यू पॉजिटिव है जब तक ये 1350 के ऊपर ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन हम 1400 के ऊपर रख सकते हैं। वहीं पर इसका 100 डीएमए लेवल भी है, तो अगर ये 1400 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि वहां से फिर हमें 40 टू 50 पॉइंट के अपसाइड मूव आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1350 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे भी बाइंग दी जा सकती है इस स्टॉक में। वहीं पर अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है। तो लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है कि 1240 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जब तक एक्सिस बैंक इसके ऊपर रहता है तब तक ये जो पुल बैक मूव है वो आने वाले समय बढ़ सकता है। और शॉर्ट टर्म टारगेट अगर हम देख पा रहे हैं तो वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 1305 का। कांति सर, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना है? गोल्ड में भी एक अच्छी रिकवरी है, हालांकि ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, लेकिन सिल्वर $57 के आसपास इस समय कामकाज करते हुए ऑल टाइम हाई पे अपने आप को बरकरार रखते हुए। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन बोथ दीज मेटल्स? गीतू जी, एक चीज है, अगर कैपिटल प्रिजर्वेशन और मॉडरेट रिटर्न्स अभी इधर से भी गोल्ड एंड सिल्वर में मिलता है। बट लेकिन इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, ऑलवेज इक्विटी इज द बेटर प्लेस टू स्टे ऑन ए लॉन्गर टर्म बेसिस। और थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए देख रहे हैं, गिवन द काइंड ऑफ ग्लोबल सेटअप, स्टिल गोल्ड एंड सिल्वर ऑन ए लॉन्गर टर्म बेसिस अट्रैक्टिव है। एनी डिप is a warranted buy, but wealth creation can be made in equity investing, Gituji. So it all depends upon the risk appetite of the investor, what level they are in their portfolio construction. So some weightage for silver and gold is always needed in the portfolio, but the percentage of the weightage depends upon their life cycle and also their risk appetite. So what are you buying, sir, right now? आपने Q2 के नतीजों के बाद अपने पोर्टफोलियोज में रीशफल किया होगा अर्निंग्स को देखते हुए. So what are you adding at this point in time, or any new initiations? Gitu ji, see, we are maintaining our same old strategy. There is no strategy in our way. काफी changes नहीं किया है. So we are holding what we have, and we are trying to accumulate because we don't know the exact bottom for this mid cap lull what we are witnessing. Okay. In a staggered manner, what we are holding the defense pack and also the stocks we normally discuss. Those stocks we are keep on buying, we are holding, but it is a very tricky market. Gitu ji, एक चीज है, we always talk about long term investing. और long term investors के लिए काफी challenging है, क्योंकि ये market वैसा है. Suppose if we find any value, एक stock at 100 rupees for example, it is moving to 110, 120 in a medium to short term. It's giving some sharp up move.
if you are not booking the profit, again you are seeing after 1 month later at 80 rupees. करेक्ट तो अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है. दैट इज द नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ ए मार्केट. सो up to us whether I am ready to buy this same stock which I am buying at 100, which went to 120 to buy at 90 rupees or not, depends upon the cash level we need to maintain. That is a challenging task है एक फंड मैनेजर के लिए और any individual investor के लिए. So एक staggered manner में कभी भी एक अपटिक मिले तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेना इंपॉर्टेंट है ये मार्केट में. जी लक्ष्मीकांत जी, आपके रडार पे कौन से शेयर है जो आपको पसंद है इस समय चार्ट्स पे? देखिए, स्विंग ट्रेड के हिसाब से दो स्टॉक्स पे नजर बना के रखी हुई है. एक में ब्रेकआउट आने वाला है और एक में उम्मीद है कि ब्रेकआउट आ सकता है. ओके सबसे पहला है इंडस टावर. तो यहाँ पर हमें